शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक, एक पैनी शेयर जिसको हम 3 रुपये से ट्रैक कर रहे हैं। और हमारी वीडियो हमने 3 रुपये के आसपास एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने बोला था कि टीसीएस को ये पीछे छोड़ सकता है, आने वाले टाइम का टीसीएस बन सकता है। आज देखिए वहां से ये लगभग 2 गुना के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है और 9 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इसके एनएससी के प्राइस पे तो आज की क्लोजिंग जो है वो 25 पैसे की करीब ऊपर जो बंद हुई है और 2 रुपये 81 पैसे की तेजी के साथ बंद हुई है। कल की प्रीवियस क्लोज देखें तो 8 रुपये 90 पैसे के आसपास बंद हुई थी। ओपन हुआ 8 रुपये 85 पैसे पे और हाई लगा जो आज का अपर सर्किट था 9 रुपये 30 पैसे। अपर सर्किट सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए ये जो 9 रुपये 15 पैसे के आसपास इसकी जो बंद हुआ है वो प्राइस है। लेकिन क्या इससे ऊपर जा सकता है और कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और देखते हैं कि इसकी डिलीवरी कितनी उठी है। अगर कल की बात करें तो जो एएमओ में ऑर्डर है वो 9 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 1,69,000 के करीब करीब अभी लगे हुए हैं, जो आपको सुबह अपडेट होते हुए दिखेंगे। अगर क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 1.5 करोड़ के करीब की डिलीवरी उठी है। 42.88% यानी कि 43% की डिलीवरी को उठाया गया है, जो कि एक अच्छी डिलीवरी हम मान सकते हैं। तो अगर डिलीवरी के हिसाब से ये बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर बात करते हैं इसकी कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, तो इसके बारे में हम एक और चीज़ देखते हैं इसकी कि बीएसई पर इसका जो शेयर प्राइस है उसके बारे में देखते हैं। जी हाँ, और साथ में देखते हैं जो इसने रिजल्ट्स दिए थे उसमें थोड़ा सा जो इसके 42% का जो ईयर टू ईयर में इसने लॉस शो किया था, उसके बावजूद ये शेयर भाग रहा है। अगर बीएसई की बात करें तो 9 रुपये 20 पैसे के आसपास ही यहाँ पे ही ओपन है। लेकिन जो एक्चुअल में इसकी जो एक दो न्यूज़ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके बारे में देखिए। ये देखिए एक 3i इन्फोटेक ने एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को जो एक लेटर डाली है रेगुलेशन के तहत, उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को बताया गया है कि कंप्लीशन ऑफ द सेल ऑफ ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस ऑफ 3i इन्फोटेक कंपनी इंक्लूडिंग द वर्ल्ड वाइड सब्सिडरी ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन एंड फर्दर टू अवर प्रायर डिस्क्लोजर dated 31 मार्च 2021 to wish inform that company has completed redemption of outstanding preference share। जो इसके आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर थे क्लास ए और क्लास बी के, एक्सेप्ट वन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ क्लास बी एज सच टर्म्स एज एग्रीड बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स एंड द कंपनी ऑन मई 27। जैसे इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि जैसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कंपनी का उसको 27 मई 2021 को जो 431 करोड़ जो अमाउंट थी उसके हिसाब से जो सेटलमेंट थी वो कर दी गई है। द कंपनी विल कन्वेन a separate board meeting to obtain approval of the board for change in terms of redemptions of outstanding foreign currency convertible bonds and for fixing the record date of free payment of outstanding। जो भी बॉन्ड थे इसके अपने आउटस्टैंडिंग थे जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, उसको इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग बिठाई है, उसके तहत उसकी रिडम्पशन जो है वो अभी पड़ी है उसको वो करेंगे। एंड रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, जो भी रीपेमेंट है बॉन्ड जो होल्डर हैं उनको उनकी जो रीपेमेंट्स आरबीआई की जो पॉलिसी के हिसाब से उनको दी जाएगी, जो सेबी लिस्टिंग के हिसाब से रेगुलेशन के हिसाब से जो पॉलिसीज़ हैं। एक तो ये न्यूज़ है इसकी। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें इसके चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर देख के आपको लग रहा होगा कि ये हर बार यानी कि ये तीसरी बार हो चुका है लगभग 9 रुपये के आसपास या 9 रुपये के ऊपर पहुंचा है। पहली बार इसके जो हम इसको डेली चार्ट फ्रेम में निकाला है, डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ओपन है ये इसका चार्ट, और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो इसका 9 रुपये 20 पैसे के आसपास का जो एक बड़ा रेजिस्टेंस जिसको हम मान सकते हैं वो है, इसीलिए ये 9.15 के आसपास बंद हुआ है, 9.20 के ऊपर बंद नहीं हुआ। अगर क्लोजिंग 9.20 के ऊपर दे देता यानी कि अपर सर्किट पे 9.30 के पास अगर दे देता तो आपको यहाँ पे 9.65 के आसपास की जो दूसरा छोटा सा हर्डल है वो चाहे ना भी आता इसके बीच में, लेकिन अगर स्ट्रांगली यहाँ से बिल्डअप होता तो 10 रुपये 15 पैसे के आसपास एक और
जो कि आज से मल्टी ईयर जो इसका ब्रेकआउट है वो लगभग 2014-15 के आसपास वहाँ पे, जी हाँ 14 के मिड 15 के आसपास वहाँ पे इसने एक बार रेसिस्टेंस लिया था। तो वहाँ पे ये ब्रेकआउट मल्टी ईयर ब्रेकआउट के रूप में निकल के आता है और उसको पार करने के बाद तो ये आपको 10 रुपये वाला शेयर 20 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हुई इसकी स्टोरी। तो क्या आपको यहाँ पे इसमें निवेश करना चाहिए इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में? अगर हम करंटली वॉल्यूम की बात भी करें तो लोग तो एक्चुअल में इसमें अच्छी तरीके से माल उठा रहे हैं और भर भर के उठा रहे हैं। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, 2 दिन से वॉल्यूम बार्स अच्छे हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको इस प्राइस पे ही जेन्युइन प्राइस पे इसके अंदर एंट्री करने का मौका है? जी हाँ, अगर यहाँ पे अगर 9 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसको 9 रुपये 60 पैसे और 10 रुपये के आसपास के लिए आप बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग आती है, इसके नीचे रहता है, तो आप एक डिप की वेट कीजिए। फिर से 7.5-8 रुपये के आसपास अगर आए तो आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी, और इसको उसी इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कीजिए जो आपको पैसा नहीं चाहिए कुछ सालों के लिए, या आप पैसे को भूल जाए। न्यूज़ मैंने आपके लिए ढूंढी है, जो 3i इन्फोटेक ने जो एम बनाया कि अचीव 1 बिलियन रेवेन्यू बाय 2030, यानी कि आने वाले 10 सालों में, यानी कि 9 सालों में 1 बिलियन की रेवेन्यू ये क्रिएट करना चाहते हैं अपनी कंपनी से, जो एक बहुत बड़ा टारगेट है। और साथ में देखिए द ग्रोथ ओरिएंटेड एंड नाउ डेब्ट फ्री कंपनी 3i इन्फोटेक aims to become a one-stop digital transformation resources for its global client with a customer-first approach and a human-centric outlook in a new decade of 5G data and technology। यानी कि आने वाले टाइम में ये आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ 1 बिलियन जो रेवेन्यू है 2030 तक वो क्रिएट करने की कोशिश में रहेगा। और 5G की प्लेटफॉर्म जो है आपको सबको मालूम है आने वाले टाइम में बहुत तेज होने वाला है, और इस कंप्यूटर और डिजिटल की दुनिया में ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है। और इसके जो आपको मालूम है कि क्लाइंट बेस है वो सब फॉरेन बेस का क्लाइंट है। आपको अगर नहीं पता तो हमारी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा कि आप उसको देख लीजिए। अगर नहीं देखा हुआ तो उसमें आपको टोटली सारा इसका बिजनेस सेटअप पता चल जाएगा कि किस हिसाब से ये बिजनेस करती है और आने वाले टाइम में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये कंपनी टोटली मल्टी बैगर कंपनी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम लगेगा, 5-10 साल 20 साल लग सकते हैं आपको इस पैनी शेयर को एक बड़ा शेयर बनने में, लेकिन ये तय है कि ये बनेगा ज़रूर। तो ये है हमारी एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो। जो आपको पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हमारे साथ हमारी डेमो कॉल्स के लिए ज्वाइन करने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और फ़ोन नंबर है वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री स्विंग कॉल और निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्री डेमो कॉल्स दी जाती हैं, जिससे आपको हम अपनी एक्यूरेसी शो कर सकें, सो डैट आप मुनाफे को कमा सकें और विदाउट फियर से आप ट्रेड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर से हाजिर हूँगा नई वीडियो के साथ।